जेपी नड्डा ने कहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और उनकी गाड़ी में बैठ गए गुलाब चंद कटारिया, डॉक्टर सतीश पूनिया और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। क्या जेपी नड्डा के इस बात से, इस कदम से राजस्थान में भाजपा के भीतर चल रहा नेतृत्व का जो मामला था वो निपट गया है? क्या भाजपा आला कमान ने इस एक बहुत बड़े विवाद का पटाक्षेप कर दिया है? क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगले साल होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के भीतर चल रही उहापोह को समाप्त कर दिया है? नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक राजस्थान में हो रही है, जयपुर में हो रही है। उस बैठक को आखिर राजस्थान में करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? उस बैठक का जयपुर में होना भाजपा राजस्थान के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण था? सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो स्थान का चयन आला कमान ने राजस्थान किया है, क्या डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व और उनकी सांगठनिक क्षमता पर आला कमान को यकीन हो गया या फिर उनका टेस्ट करना था? याद कीजिए, कुछ महीने पहले राजस्थान में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी सीतापुरा में। उस बैठक में अमित शाह आए थे और जिस प्रकार का भव्य वातावरण वहां बना था, जिस प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं वहां की उस बैठक की थी, उससे एक संदेश पार्टी आला कमान को गया कि डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा राजस्थान बड़े बड़े आयोजन करवाने में निश्चित रूप से सफल साबित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में ये भी भाव रहा होगा और भाव ये भी रहा होगा कि आने वाले समय में जिन राज्यों में खास तौर पर चुनाव है, वहाँ सबसे बड़ी नज़रें भाजपा की राजस्थान पर हैं। राजस्थान की भाजपा के अंदर जिस तरह की नेतृत्व को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को विराम देने के लिए भी भाजपा आला कमान ने हो सकता है ये विचार किया हो कि राजस्थान की बात वहाँ की मिट्टी में बैठकर की जाए, वहाँ की राजधानी में बात की जाए, तो शायद एक संदेश देने में भी कामयाब होंगे। तो राजस्थान में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और उनका 30 किलोमीटर का रोड शो होता है, उसके पहले बोलते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। किसको कहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? जेपी नड्डा की गाड़ी में कौन कौन लोग बैठते हैं? फोटो आप लोगों ने भी देखे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वर्तमान में भाजपा की कमान संभाले हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया, तीनों लोगों को एक साथ एक सीट पर बैठाया जेपी नड्डा ने और संदेश क्या दिया कि इस गाड़ी की कमान अभी हमारे हाथ में है, राजस्थान की भाजपा की गाड़ी अभी हमारे अनुसार चलने वाली है। गाहे बगाहे जब अलग अलग अवसरों पर ये बात आती रहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, जब बात वसुंधरा राजे के अलावा अन्य चेहरों पर जाती है, तो वसुंधरा समर्थक अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। उन प्रतिक्रियाओं को लेकर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी समय समय पर अपने तीखे बयान दे चुके हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में जब ये बात आती है कि गाड़ी की कमान तो आला कमान के हाथ में ही रहने वाली है, और साथ ही पार्टी के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी यह भी कह देते हैं कि इस ट्रेन पर इंजन कौन सा लगाना है यह आला कमान तय करेगा, तो एक संदेश कहीं ना कहीं यह भी दे दिया गया है कि चुनाव तो मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, चुनाव तो मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और चुनाव परिणाम के बाद में ये तय किया जाएगा कि राजस्थान में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा
कौन होने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक जयपुर में हुई, उसमें से एक बड़ी बात यह निकालने की कोशिश की गई कि भाजपा राजस्थान के भीतर का विवाद वो निपटाया जाए। अब बात करेंगे कि इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से आह्वान किया कि जन जोड़ो, लोगों को जोड़िए। भाजपा के लिए कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जन को जोड़ना है। कैसे जन को जोड़ना है, वो भी उसमें कंडीशन डालते हैं, और कंडीशन डालते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़िए जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। अर्थात उस बड़ी आबादी की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं जो आबादी राजनीति से विमुख रहती है, राजनीति में निष्क्रिय रहती है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसे लोगों को जोड़िए जिनका परिवार राजनीतिक परिवार नहीं है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात कहने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी कहते हैं कि परिवारवाद से हमने वर्षों तक लड़ाई लड़ी है। परिवारवाद और वंशवाद के कारण भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार ने जगह बना ली थी, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी है। अब यदि बात करें 2014 से लेकर 2022 तक की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने काम किया है, विचारधारा के मुद्दों को लेकर एक अलग प्रकार की बात हो सकती है, अन्य विषयों पर भी बात हो सकती है, लेकिन बात यदि भ्रष्टाचार की जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पिछली सरकारों के मुकाबले ये सरकार जनता में अधिक लोकप्रिय हुई है। पिछली सरकारों में जब यूपीए का शासन था, याद कीजिए 10 वर्ष के दौरान कितने घोटालों की बात होती थी। क्या पिछले 8 वर्षों में उस तरीके से कोई घोटालों के नाम आए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद पर चोट करते हुए कहते हैं कि नए लोगों को पार्टी की रीति नीति से जोड़ना है, नए लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक नया काम दे दिया गया है। लेकिन साथ ही यदि दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो आप देखिए, एक तरफ जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भाजपा के भीतर राजस्थान में जिस प्रकार से गुटबाजी की बात आती है, मुख्यमंत्री के चेहरों की बात आती है, उस मामले का पटाक्षेप करने के लिए कहीं न कहीं प्रयास करते हुए दिखते हैं। दूसरी ओर जनता तक अपनी पकड़ बढ़ाने, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्बोधन के माध्यम से बात करते हैं। तो क्या समझा जाए, क्या जेपी नड्डा की गाड़ी में बैठने के बाद में तमाम नेताओं के मतभेद समाप्त हो गए हैं? ये आने वाला समय बताएगा कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होता है चेहरा। और जब नड्डा की गाड़ी में बड़े बड़े नेता बैठ गए हैं तो क्या सब कुछ ठीक हो गया है? क्या नड्डा की गाड़ी के टायर पंचर हो सकते हैं या फिर गाड़ी दौड़ेगी सरपट? ये 2023 में पता लगेगा। आपका इस विषय में क्या कहना है? इस राजनीतिक विश्लेषण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। ये राजनीतिक विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।